नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा उपविषय है क्रिया और क्रिया के भेद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक आइकन दिखाई दे रहा है। आपकी स्क्रीन पर एक आइकन दिखाई दे रहा है। क्या आप बता सकते हो कि ये बालक क्या कर रहा है? जी हाँ, ये गाना गा रहा है। गाना। अब आपकी स्क्रीन पर एक और आइकन दिखाई दे रहा है। क्या आप बता सकते हो ये क्या काम कर रहा है? जी हाँ, ये लिख रहा है, लिखना। अब एक और आइकन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या आप बता सकते हो ये क्या कर रहा है? जी हाँ, ये सो रहा है, सोना। अब एक और आइकन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या आप बता सकते हो कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं? जी हाँ, ये सब खेल रहे हैं, खेलना। तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने के बारे में पता चलता है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, उसको कहते हैं क्रिया। तो आज का हमारा उपविषय है क्रिया। तो चलिए क्रिया की परिभाषा करते हैं। क्रिया की परिभाषा है, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, गाना, रहना, जाना इत्यादि। इसके अतिरिक्त दौड़ना, पढ़ना, लिखना, कुछ मर्जी। जिस शब्द से हमें किसी काम के होने के बारे में पता चलता है उसे हम क्रिया शब्द कहेंगे। तो साधारण शब्दों में कहा जाए कि जिस शब्द से हमें किसी काम के होने के बारे में पता चले या किसी काम के किए जाने के बारे में पता चलता है, उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, राम खाना खाता है। तो उदाहरण में राम खाना खाता है। यहाँ पर खाता क्रिया है, खाना कर्म है, राम करता है और है समय, काल है, जिससे हमें समय के बारे में पता चलता है। तो राम करता, खाना क्रम, खाता क्रिया, है काल। तो ऐसे ही घोड़ा दौड़ता है। तो घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा करता है, दौड़ता क्रिया है और है समय है, काल है। बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे करता है, स्कूल क्रम है और जाते क्रिया है और है समय, काल है। आइए अब हम क्रिया के भेद करते हैं। क्रिया के कुल दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के कुल दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। चलिए अब हम इनका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। सकर्मक क्रिया, जो क्रिया कर्म के साथ आती है, अर्थात जब क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। साधारण शब्दों में अगर हम बात करें कि जिस एक वाक्य में क्रिया भी हो और कर्म भी हो तो वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। एक वाक्य में कर्म और क्रिया दोनों हो। तो उदाहरण देखिए, राकेश क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे राकेश करता है, क्रिकेट कर्म है, खेलता क्रिया है और है समय, काल है। तो यहाँ पे क्रिकेट और खेलता दोनों साथ साथ हैं, खेलता क्रिया, क्रिकेट कर्म। तो एक ही वाक्य में कर्म भी है और क्रिया भी है, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार सीता खाना पकाती है। तो सीता यहाँ पे करता है, कर्ता कहते हैं जो काम कर रहा हो। तो करता है, खाना क्रम है, पकाती क्रिया है, समय है, काल है। तो यहाँ पे खाना और पकाती दोनों ही एक वाक्य में आए हैं, क्रिया और क्रम, इसलिए ये भी सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जहाँ कर्म का अभाव होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। साधारण शब्दों में अगर हम कहें कि एक वाक्य जिसमें क्रिया तो हो लेकिन कर्म ना हो,
जहाँ पर कर्म का अभाव हो, मतलब कर्म वहाँ पर हो ही ना वाक्य में, तो उस वाक्य को अकर्म क्रिया कहेंगे। तो जैसे उदाहरण देखिए, राधा नाचती है, तो यहाँ पे राधा है जो कर्ता है, नाचती क्रिया है और है समय है। इस वाक्य में कर्म है नहीं, तो जिस वाक्य में कर्म नहीं होता केवल क्रिया होती है तो वो अकर्म क्रिया कहलाती है। इसी प्रकार बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे करता है, खेलते क्रिया है और है समय है, तो यहाँ पे भी कर्म नहीं है। और जिस वाक्य में कर्म का अभाव हो अर्थात कर्म ना हो, या कह सकते हैं कि क्रिया को कर्म की आवश्यकता ही ना हो, तो उसको अकर्म क्रिया कहेंगे। तो ये था आज का हमारा उपविषय, क्रिया और उसके भेद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।